भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना और उनकी कलम में क्या कम ताकत है। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन ये हो सकता है मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। हमारी अपनी एक दुनिया है। क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था इमरान? बिल्कुल जरूरी हो गया। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। नहीं, देखिए, नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फिर से आ गया हूँ एक नया डिबेट वीडियो लेकर। इस डिबेट वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ इमरान प्रतापगढ़ी अंजना ओम कश्यप के मंच पर डिबेट कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप का कहना है कि एक पार्टी में आप ज्वाइन तो हो गए हैं, लेकिन शायर का जो काम होता है उनकी कलम को आज़ाद रखना होता है। तो इस बात को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब देते हैं, वो भी जवाब शायरी से देते हैं। इस वीडियो में आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से अंजना ओम कश्यप इमरान प्रतापगढ़ी से सवाल पे सवाल किए जा रही हैं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी उसका बहुत ही खूबसूरती से और हंसते हुए उस शायरी के द्वारा जवाब देते हैं। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना और उनकी कलम में क्या कम ताकत है। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन ये हो सकता है मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। हमारी अपनी एक दुनिया है। क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था इमरान? बिल्कुल जरूरी हो गया। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। नहीं, देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तटस्थ हैं तो आप सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये कहना कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे बड़ी सियासत है। जो भी ये कह रहा है वो सबसे बड़ी सियासत कर रहा है। वो अपने आप को सबका रखना चाहता है और मेरा अपना मानना है कि या तो इधर खड़े हो जाओ या तो उधर खड़े हो जाओ। अब शायर कितना बचा है और कितना सियासतदान हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? पूरा मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायर और सियासतदान कितना हो जाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है, मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूं तो खुद से आंख मिलाता हूं, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी उतना खराब नहीं हुआ हूं और कोशिश करूंगा कि कभी उतना खराब ना हो। ये आवाम से भी वादा करता हूं। क्या बात है। जब तक शायर आईना में देखने के लायक रहे तब तक वो रहता है शायर, इसलिए आपके अंदर शायर तो जिंदा है। शायर समाज का आईना होता है। 33 रैलियां आपने की है महाराष्ट्र में। हाँ, 33 रैलियां, 33 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रोड शो किए। झारखंड में 11 रैलियां की। झारखंड 13, झारखंड 11 जी। और जाके बोलते कैसे हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से? मतलब एक शायर वहां खड़ा होता है या पॉलिटिशियन खड़ा होता है, कनेक्ट करना जनता से, ये हुनर क्या है? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लोग मुझे सुनने आते हैं, देखने नहीं। फिल्म स्टार्स आते हैं किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में तो लोग उनको देखने आते हैं, उनके डायलॉग सुनना है उनको। मेरे साथ यह है कि जो आवाम आती है मुझे सुनने, वो लाई हुई भीड़ नहीं होती, आई हुई भीड़ होती है। तो मुझे कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। मैं उससे बात करता हूं और उसके मुद्दों पर बात करता हूं, शायरी के लहजे में बात करता हूं, तो उसे अच्छा लगता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती कनेक्ट करने में, मुझे अच्छा लगता है। शब्द आपकी जादूगरी की तरह है और आपने हमेशा इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने आपकी बहुत शायरी पढ़ी, मुझे कई बार लगा कि इमरान के अंदर इतना दर्द क्यों है? इमरान के शब्दों में, उनकी लाइनों में दर्द बहुत झलकता है, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, समाज की घटनाएं मुझ पर प्रभाव डाल रही थी, उस समय सिस्टम एक अलग तरीके से व्यवहार कर रहा था। और खासतौर से मैं जिस समाज से आता हूं, उस समाज के दर्द को ज्यादा जल्दी महसूस करता हूं क्योंकि मैं उसके बीच में रहता हूं। मैंने उस भेदभाव को, उस सिस्टम के जुल्म सितम को करीब से देखा है और शायर हूं तो जाहिर सी बात है कि दर्द तो है दिल में। कोशिश करता हूं, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं।
काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और हम फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उस दर्द को महसूस करें, और मीडिया जब उस दर्द को, उस जुल्म सितम को अपना हिस्सा नहीं बना रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उस जुल्म सितम का को गाने के लिए करूं। और मुझे लगता है कि मैं कामयाब रहा बहुत हद तक, बात तो सही है। और मैंने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों का मातम मनाता रहा। ये समझ करके जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। तो मैं मातम मनाता था, लोग उसको सुनते थे, पसंद करते थे। क्या बात है। मैं जुल्म पर मातम मना रहा था, लोग सुनते गए, उसको पसंद कर। ये जुल्म हो किस पर रहा है? समाज में हाशिए पर मौजूद हर इंसान पर, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी, और सिस्टम कर रहा है, इसमें कोई दौरा नहीं, आज भी कर रहा है, और उससे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलमकारों की। लेकिन आपको जीना भी है। मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी आए थे तो गुस्सा था, तब ये शेर पढ़ा कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। कल आ ही गया ना कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। क्या बात है। ये बात आपको जुदा करती है बाकी राजनेताओं से। मुझे लगता है कि आप हर तरह की बात करते हैं, आप आवाम की भी आवाज बनते हैं। एक पार्टी में रहकर ये कर पाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन नहीं, मैं अंजना जी ये चीज क्लियर कर दूं, मुझे बहुत खुशी है, और मैं इस मंच पर अपनी लीडरशिप की प्रशंसा भी करूंगा कि कभी मुझसे ये नहीं कहा गया कि इमरान तुम मुशायरों में जाके क्या पढ़ रहे हो, तुमने ये क्या बोल दिया, यहां पाबंदी, ये मत करो, ऐसा मत करो, भाषण क्या दे रहे हो, किस विषय पे बोल रहे हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से और ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे आज तक मेरी पार्टी में किसी नेता ने यह नहीं कहा कि तुम इस विषय पे बोलो, इस विषय पे मत बोलो। उन्हें भरोसा है, और शायद मैं उसके साथ न्याय कर रहा हूं। मैं कवि सम्मेलन मुशायरों में जाता हूं, सारे विषयों पे कविताएं पढ़ता हूं, और मुझे कभी नहीं रोका जाता। हां, जब मैं राजनीतिक मंचों पे खड़ा होता हूं तो राजनीतिक लहजे में बात करता हूं, वहां मैं शेर पढ़ता